दोस्तों, कल्पना जैसे ही एक एएसपी अधिकारी बनती है तो उसके बाद वह अपने डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई थी, वहां से अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है और सीधा मुंबई की एक कॉलोनी में चली जाती है, जिसके बारे में उसे पहले से पता था, क्योंकि यहाँ पर कमलजीत राठी जी नाम के व्यक्ति रहा करते थे। वह अपनी गाड़ी को लेकर उस कॉलोनी में आ जाती है और वहां पर आकर कमलजीत राठी जी के बारे में पूछने लगती है। जैसे वह कमलजीत राठी जी के बारे में पूछती है, तो उन्हें पता चलता है कि जो कमलजीत राठी जी हैं, वह यहाँ के रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपना समय व्यतीत किया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनके बेटा बहू हैं, वह उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करते हैं। इसके बाद जो कल्पना होती है, वहां से सीधी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और रेलवे स्टेशन पर कदम रखते ही उसको पुरानी बहुत सारी बातें फ्लैशबैक की तरह याद आने लगती हैं और धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वह कमलजीत राठी जी के पास भी पहुंच जाती है। कमलजीत राठी जी स्टेशन के एक कोने में बैठे हुए थे और उनकी हालत को देखकर लग रहा था कि यह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते हैं। कल्पना जैसे ही कमलजीत राठी जी की ऐसी हालत देखती है, तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से कमलजीत राठी जी के पास जाकर बैठ जाती है। कमलजीत राठी जी कल्पना को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वह काफी ज्यादा किस्मत के मारे हुए थे और कल्पना की हालत पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। तो वह कहने लगते कि बेटा, तुम कौन हो? मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? यह बात सुनते ही जो कल्पना होती है, एकदम से उसको अपने गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि बाबा बस करो, आज से आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना होगा और मैं आ गई हूं ना, कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो कल्पना के सिक्योरिटी मैन होता है और साथ में जो ड्राइवर होता है, वह दोनों इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है कि इतनी बड़ी अधिकारी एक भिखारी व्यक्ति को गले से क्यों लगा रही है और क्यों इससे बाबा कह रही है। वहीं पर कुछ लोग जो स्टेशन पर यह सब कुछ देख रहे थे, वह भी इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है। उसके बाद जो कल्पना होती है, वह कमलजीत राठी जी को उठाती है और उठाने के बाद अपने साथ लेकर चलने लगती है। लेकिन तभी कमलजीत राठी जी उसे कहने लगते कि बेटी, तुम कौन हो और मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? तो उसके बाद कल्पना कहती है कि बाबा, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना होगा। मेरा नाम कल्पना है और मुझे भी आपने किसी दिन ऐसे भरपेट खाना खिलाया था। यह बात सुनकर कमलजीत राठी जी एकदम से गहरे सोच विचार में पड़ जाते हैं और इसके बाद कल्पना के साथ साथ चलने लगते हैं। कल्पना उन्हें स्टेशन के साइड में ही बने हुए एक रेस्टोरेंट पर ले जाती है, जहां पर कुछ सालों पहले कमलजीत राठी जी ने कल्पना को खाना खिलाया था। तो कल्पना उन्हें वहां पर जाकर खाना खिलाने लगती है। कमलजीत राठी जी को पेट खाना खिलाया जाता है और उसके बाद कल्पना कमलजीत राठी जी से पूछने लगती है कि बाबा, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्योंकि आप तो अच्छे भले थे ना, और अच्छे से आपका समय व्यतीत हो रहा था। तो इसके बाद जो कमलजीत राठी जी होते हैं, वह अब तक थोड़ा सा नॉर्मल ही हुए थे, लेकिन फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि बेटी, मैंने तुझे उस दिन बताया था ना कि मेरे जो बेटे की पत्नी है, वह शराब पिया करती है। तो इसी वजह से जब मैंने तेरी मदद की थी, तो उसके बाद उन लोगों ने लगभग 1 साल बाद ही मुझे घर से निकाल दिया था और उसके बाद मैं ऐसे ही दर-दर भटक कर अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। अब यह बात सुनकर कल्पना को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और इसके बाद कल्पना कहने लगती कि बाबा, अगर ऐसी बात है तो आप चलिए मेरे साथ और गाड़ी में बैठिए। मैं भी तो देखूं आपके बेटा बहू, वह आपके साथ ऐसा भला कैसे कर सकते हैं? भले ही आप उनके साथ मत रहना, आज से मैं आपको अपने साथ रखूंगी। लेकिन एक बार आपके बेटा बहू को सबक सिखाना तो बनता है। इसके बाद कमलजीत राठी जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन कल्पना जब बार बार इस बात के लिए जोर देती है, तो उसके बाद कल्पना के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल्पना कमलजीत राठी जी को सहारा देकर अपनी गाड़ी में बैठा है और वहां से गाड़ी को लेकर कमलजीत राठी जी के बताए अनुसार उसी कॉलोनी में दोबारा से पहुंच जाती है, जहां से अब भी थोड़ी देर पहले वह वापस गई थी। वहां पर जाने के बाद कमलजीत राठी जी ने उसे अपने घर के बारे में बता दिया था और कल्पना अपनी गाड़ी को सीधा कमलजीत राठी जी के घर पर लगवा देती है। ड्राइवर और सिक्योरिटी मैन इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है कि यह मैडम को हुआ क्या है और ऐसे बेकारी को अपने साथ लेकर क्यों घूम रही है, क्योंकि बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह बाप बेटी हैं और जो कुछ भी बातें अब तक उन दोनों के बीच में हुई थीं, उनसे यही लग रहा था कि मैडम की किसी न किसी समय पर इस बुजुर्ग व्यक्ति ने मदद की थी और मदद का ही कर चुकाने के लिए वह इसको अपने साथ लेकर घूम रही है। लेकिन पूरी बात जानने की जो जिज्ञासा होती है,
वह ड्राइवर और सिक्योरिटी मैन को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। और इसी वजह से जो सिक्योरिटी मैन होता है वह मैडम के साथ साथ चलकर पूरी बात को जानना चाहता है। इसके बाद जो कल्पना होती है, कमलजीत राठी जी के साथ उस मेन गेट पर पहुंच जाती है उस घर के। पर जिस घर से कभी कमलजीत राठी जी को धक्के मारकर उसके बेटा बहू ने निकाल दिया था, इस घर के अंदर कमलजीत राठी जी का बेटा गौतम और उसकी पत्नी शीतल दोनों रहा करते हैं। दरअसल कमलजीत राठी जी के बेटे ने लव मैरिज की है और लव मैरिज करने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहा करता था और पिता को भी संग रखा करते थे। लेकिन जो गौतम की पत्नी थी वह शराब पिया करती थी और उसके बेटे को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद फिलहाल जो कल्पना है वह दरवाजे की घंटी बजा देती है और अंदर से कमलजीत राठी जी का बेटा गौतम दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही जो कल्पना होती है उसको दिखाई देता है कि अब फिलहाल भी जो कमलजीत राठी जी की बहू है वह अंदर टेबल पर बैठकर शराब पी रही है और बेटे ने जैसे ही दरवाजा खोला है तो वह उसकी तरफ बड़ी अजीब निगाह से देख रही है। इधर जैसे ही गौतम कल्पना को पूरी ड्रेस में देखता है और साथ में सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी मैन को देखता है तो वह भी एकदम से डर जाता है और कहने लगता है कि हाँ मैडम, बताइए आपको क्या काम है और आपको किससे मिलना है। कमलजीत राठी जी अभी साइड में ही थे, यानी कि अभी तक गौतम को कमलजीत राठी जी नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन तभी जो कल्पना होती है कमलजीत राठी जी को आगे करती है और कहने लगती है कि क्या आप इनको जानते हो। लेकिन तभी गौतम कुछ बोल पाता। इतनी देर में अंदर से जो गौतम की पत्नी शराब पी रही थी, बैठकर वह कहने लगती कि हाँ, मैं जानती हूँ इस बुड्ढे को, यह हमारा ही बुड्ढा है और हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद जो कल्पना होती है एकदम से घर के अंदर घुस जाती है और गौतम की पत्नी जो कि बैठकर शराब पी रही थी उसको एक जोरदार छांटा लगा देती है। जैसे ही कल्पना ने शीतल को छांटा मारा था तो उसके बाद जो गौतम होता है वह भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन वर्दी को देखकर वह चुपचाप रह जाता है। इधर जो कमलजीत राठी जी होते हैं उन्हें एकदम से सुकून सा मिल जाता है और वह सोचते हैं कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसके बाद कल्पना दोनों पति पत्नी को बैठाती है और बिठाने के बाद कहने लगती है कि देखो, तुमने अपने पिता के साथ बहुत ही गलत किया है और अगर तुम अपने पिता की देखभाल नहीं कर सकते तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने अपने अंडर में ली है वह सारी की सारी प्रॉपर्टी को तुम्हें देगा। यह बात सुनकर मणि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि गौतम ने पहले ही अपने पिता को अपनी बातों में उलझाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी और इसके बाद अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। यह कानून कमलजीत राठी जी को नहीं पता था, लेकिन कल्पना जैसे इस बात को कहती है तो उसे भी लगता है ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तभी गौतम और उसकी पत्नी, जो अब तक ये समझ रहे थे कि हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वे एकदम से दिमाग के अंदर सोचने लगते हैं कि पिताजी ने जरूर से कोई कंप्लेंट की होगी और इस कंप्लेंट के जरिए पुलिस आई है हमको इस घर से निकालने के लिए। तभी जो गौतम और उसकी पत्नी होते हैं वह एकदम से अपने बुजुर्ग पिता के पैरों में गिर जाते हैं और रो रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज से आप हमारे इस घर के अंदर रहोगे और हम लोग आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन कमलजीत राठी जी अपने बेटा और बहू के साथ रहने से साफ साफ मना कर देते हैं और कल्पना से कहते हैं कि बेटा, मैं इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगा। इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, यही काफी है जो तूने आज मेरा बदला ले लिया है। इस बात को सुनकर कमलजीत राठी जी का जो बेटा गौतम होता है वह समझ जाता है कि यह लड़की कोई ना कोई इसके जानने वाली है और जरूर से ऐसे अच्छी तरह से जानता है। यह शंका के भाव गौतम और उसकी पत्नी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वहां पर सिक्योरिटी मैन भी खड़ा हुआ था और कुछ कॉलोनी वाले भी इस बात को देखकर खड़े हो गए थे। इधर जो कल्पना होती है वह इन भावों को पढ़ लेती है और सभी की जिज्ञासा भरी निगाहों के बारे में समझ जाती है। इसके बाद कल्पना बताने लगती है कि हाँ, सच में ही मैं इनकी जानकार हूं। और जानकारी क्या, मैं तो इनकी बेटी हूं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वह अपनी सगी बेटी के साथ भी शायद ही कोई शक कर सकता है। अब जो कमलजीत राठी जी का बेटा था वह कहने लगता है कि आप इनकी बेटी कैसे हो सकती हो, क्योंकि मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, उसके अलावा इन्हें कोई भी बेटी नहीं थी। तो उसके बाद कल्पना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है
और वहीं पर बैठकर उन सभी को पूरी कहानी बताने लगती है। वह बताती है, आज से 4 साल पहले जब मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, और मेरा तलाक तो पहले ही हो चुका था क्योंकि मैं पढ़ना लिखना चाहती थी, और भैया भाभी अब मुझे पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं देना चाहते थे। तो इसी वजह से मैं दुखी होकर इसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां पर आज कमलजीत राठी जी मुझे इतनी बुरी हालत में मिले हैं। और वहां पर जाकर ट्रेन आने का बैठी कर रही थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि इस दुनिया में इस तरह से जीने से तो अच्छा है कि इस दुनिया को छोड़कर विदा ही हो लिया जाए। और यही सोचकर मैं वहां पर पहुंच गई थी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और जैसे ट्रेन आती है और मैं उसके सामने जाने वाली होती हूँ, तो उसी दौरान कमलजीत राठी जी, जो वहां पर ना जाने कहाँ से आए थे और किस लिए बैठे हुए थे, वह एकदम से मुझे पकड़कर उल्टा खींच लेते हैं और मुझे समझाने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर मैं उनसे कहने लगती हूँ कि आपने मुझे क्यों रोका? तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, ये सब कुछ जो तुम कर रही हो, वह करने की मैं काफ़ी बार सोच चुका हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा करना गौर पाप होता है और यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो कल्पना होती है, वह कमलजीत राठी जी से वहाँ पर बात करने लगती है और बातों के दौरान दोनों एक-दूसरे से अपने-अपने बताते हैं कि आज से काफ़ी दिनों पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई, और जो मेरा बेटा है, वह लव मैरिज करके एक पत्नी घर के अंदर लाया है। लेकिन जो उसकी पत्नी है, वह शराब पिया करती है और शराब के चलते बिल्कुल भी मेरा आदर नहीं किया करती है। यहाँ तक कि अब तो उसकी बहू शराब के नशे में उस पर हाथ भी उठाने लगी थी और उससे ही कहा करती थी, शराब लाने के लिए। इधर उसका जो बेटा होता है, वह अपनी बहू की हर बात माना करता और अपने पिता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता है। इसके बाद जो कमलजीत राठी जी होते हैं, वह गाँव जाते हैं और गाँव की एक ज़मीन को बेचकर अपने बैंक में कुछ पैसे डाल लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ना जाने कब मुझे अपना घर छोड़ना पड़े। जब वे गाँव से वापस लौटते हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों को बैठकर वहाँ पर सोच रहे थे और उसी दौरान उन्हें कल्पना दिखाई देती है। इसके बाद जो कल्पना होती है, वह भी अपनी पूरी बात की किस-किस तरह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। और जब भैया भाभी के यहाँ पर वह रहने लगी, तो तलाक के वज में जो पैसे उसे मिले थे, उन पैसों को तो भैया भाभी जी ने अपने खर्च में ले लिया। लेकिन जब मैंने उनसे पढ़ने लिखने के लिए कहा, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने पैसे देने से साफ-साफ मना कर दिया और धक्के देकर कल्पना को घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 3 दिनों से कल्पना दर-दर की ठोकरें खाती हुई डोल रही है। कोई भी उसका सहारा नहीं है और घूमते-घूमते वह आज इस रेलवे स्टेशन पर आई है, ताकि वह अपने जीवन को इस दुनिया से मिटा सके, और इसी वजह से वह यहाँ पर खड़ी हुई थी। अब दोनों जब एक-दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, तो कमलजीत राठी जी को पता चलता है कि कल्पना पिछले 3 दिन से भूखी है। तो उसके बाद कमलजीत राठी जी उसे वहां से रेलवे स्टेशन के पास वाले एक रेस्टोरेंट पर ले जाते हैं और वहां पर भरपेट उसे खाना खिलाते हैं। कल्पना खाना खाती रहती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और इसकी पूरी कहानी को सुनने के बाद कमलजीत राठी जी समझ गए थे कि इस बिटिया को सच में ही पैसों की जरूरत है। अगर मैं इसकी मदद कर देता हूं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी वजह से जो कमलजीत राठी जी होते हैं, अपने पास से 1 लाख अपने बैंक से निकालकर कल्पना को दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी, यह लो पैसे और अपनी जिंदगी को आगे अच्छी तरह से व्यतीत करो। अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने मुकाम को हासिल करो। अब पहले तो कल्पना उन पैसों को लेने से मना कर देती है, लेकिन जब कमलजीत राठी जी जिद्द करते हैं और कहते हैं कि बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर यह पैसे दे रहा हूँ। जीवन में बस इतना याद रखना कि मुझे कभी भूलना मत, और जब तुम कामयाब हो जाओ तो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, ताकि तुम लोग अपनी औकात ना भूल सको, क्योंकि जब यह चाहे जब तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को अपने अंदर में कर सकते हैं। केवल वकील से थोड़े से कागजात बनवाने की ज़रूरत है। अगर तुम लोगों को अब भी कोई आपत्ति हो, तो मैं पहले उन कागजात को बनवा ही लेती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। इसके बाद वह लोग डर जाते हैं और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल्पना कमलजीत राठी जी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहीं पर उन्हें अपने साथ रखने लगती है। कमलजीत राठी जी भी एक पिता की तरह अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं और इसके बाद उसे कहने लगते हैं कि बेटी, अब तू ऐसा कर, तू कामयाब तो हो ही गई है। अपनी शादी कर ले और अच्छे से अपने समय को व्यतीत कर।
क्योंकि घर के अंदर अगर बच्चे आ जाएंगे तो मेरा भी मन लग जाएगा। इसके बाद जो कल्पना है वह मना करने लगती है। कहती है कि नहीं बाबूजी, मेरी एक बार शादी हो चुकी है, दोबारा से मैं शादी नहीं करूंगी। तो उसके बाद कमलजीत राठी जी उससे पहले पति के बारे में पूछते हैं और कारण जानते हैं कि किस वजह से इन दोनों को तलाक हुआ था और यह दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। इसके बाद कमलजीत राठी जी को पता चलता है कि दरअसल कल्पना का जो पति था वह अपनी माँ की बात काफी ज्यादा सुना करता था। कल्पना से तो वह प्यार किया करता था, लेकिन माँ की सुनने के कारण उसे मजबूरन कल्पना को तलाक देना पड़ा। और फिलहाल तक भी जो कल्पना का पति है वह उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। उसका सबूत यह है क्योंकि उसने अब तक कोई दूसरी शादी नहीं की है। इस बारे में कल्पना को सब कुछ पता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खुद जाकर अपने पति से इस बारे में बात कर सके, क्योंकि फिलहाल तक उसकी सास की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद जो कमलजीत राठी जी होते हैं, इस काम को वह खुद करने का फैसला करते हैं और वहां से सीधा उसके पति का एड्रेस लेकर उसके घर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद उसे कल्पना के बारे में सब कुछ बताते हैं। जैसे उसका पति, जिसका नाम अरुण होता है, वह कल्पना के बारे में सुनता है कि वह एसपी अधिकारी बन चुकी है, तो उसके बाद उसे खुशी बहुत ज्यादा होने लगती है और वह कमलजीत राठी जी से कल्पना से मिलने के लिए कहने लगता है। इसके बाद जो कमलजीत राठी जी होते हैं वह उसे अपने साथ लेकर कल्पना के पास आ जाते हैं और एक शाम जब कल्पना ड्यूटी से वापस लौटती है तो घर के अंदर उसका पहला पति अरुण बैठा हुआ था और साथ में कमलजीत राठी जी भी बैठे हुए थे। जैसे ही कल्पना घर के अंदर आती है तो उसके बाद कमलजीत राठी जी खांसते हुए वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं बाहर थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए जा रहा हूँ, इतने आप बैठो और बैठकर बातें करो। इसके बाद कल्पना और उनका पहला पति अरुण दोनों आपस में बातें करते हैं और बातें करने के बाद उनके अंदर जितने भी गिले शिकवे थे वह सभी के सभी दूर हो जाते हैं और वह लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिलहाल के समय में अरुण और कल्पना एक साथ रहा करते हैं और कमलजीत राठी जी को भी वह बड़े ही लाड प्यार से रखा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।